चलिए आज इलेक्ट्रिकल सर्किट की इस मुश्किल पहेली को सुलझाने का कोड क्रैक करते हैं। देखिए, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज के दिल में एक नेटवर्क या सर्किट होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को देखो तो लगता है जैसे कोई अनसुलझी पहेली सामने आ गई हो। तो सवाल यह है कि आखिर पता कैसे लगाते हैं कि इस सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। इसका जवाब किसी मुश्किल चीज में नहीं, बल्कि फिजिक्स के दो बहुत ही सीधे साधे नियमों में छुपा है। पहला नियम है किरचॉफ का करंट लॉ, यानी केसीएल। मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। और ये लॉ सीधा सीधा चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पर काम करता है। चार्ज ना बनता है ना खत्म होता है। दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या केवीएल। ये किसी भी बंद लूप या सर्किट के घेरे पर लागू होता है। और केवीएल का आधार है ऊर्जा का संरक्षण। मतलब एक लूप में नेट वोल्टेज का जोड़ हमेशा 0 होता है। तो सीधी सी बात है, केसीएल जंक्शन पर चार्ज को संभालता है और केवीएल लूप में एनर्जी को। अब देखते हैं कि इन दो नियमों से सर्किट एनालिसिस के दो जबरदस्त तरीके कैसे निकलते हैं। पहला है नोडल एनालिसिस। ये केसीएल का इस्तेमाल करके सर्किट के हर नोड यानी जंक्शन का वोल्टेज बताता है। दूसरा है मेश या लूप एनालिसिस। ये केवीएल का इस्तेमाल करके हर लूप में बहने वाले करंट को निकालता है। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ है। नोडल एनालिसिस मतलब केसीएल और मेश एनालिसिस मतलब केवीएल। पर कभी कभी सर्किट्स इतने पेचीदा होते हैं कि ये दोनों तरीके भी सीधे सीधे काम नहीं आते। ऐसी मुश्किलों के लिए एक खास ट्रिक है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ये उलझे हुए सर्किट को सुलझा देता है। खास तौर पर एक मुश्किल डेल्टा कनेक्शन को आसान से स्टार में बदलना एक बहुत ही काम का जुगाड़ है। अब इसके फॉर्मूले थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, पर सोचिए अगर डेल्टा के सारे रेजिस्टर बराबर हों तो एक कमाल का शॉर्टकट है। जवाब है बस 3 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर डेल्टा में 3 बराबर रेजिस्टर हैं R, तो स्टार में वो R/3 हो जाएंगे। बस इतना ही। चलिए अब इन सभी तरीकों को लेकर अपनी शुरू वाली मुश्किल पर वापस चलते हैं। तो पहला कदम, सर्किट में छिपे डेल्टा को पहचानो, फिर उसे स्टार में बदल दो। बस सर्किट आसान हो गया। और देखते ही देखते जो पहेली सुलझ नहीं रही थी वो एकदम सीधी साधी बन जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ आसान से नियम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी सुलझा सकते हैं। सोचिए ऐसा और कहां-कहां होता होगा।